हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और इस मुख्तसर सी वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू तशद्दुद या जो हमारे यहाँ माशरे में तशद्दुद होता है वो किस तरह से होता है। डोमेस्टिक वायलेंस को हमेशा इस तरह से समझा जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ औरत पर जुल्म है या एक मज़लूम औरत के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस मुख्तसर से पैराग्राफ के ज़रिए कि असल में डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर, ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस या इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये आपके लिए सदका जारिया और दूसरों के लिए कानूनी रहनुमाई होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस को समझने की कोशिश करते हैं। केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड अदर क्राइम्स कंटिन्यू टू अकर इन द कंट्री ऑन अ डेली बेसिस। जो डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरे जुराइम हैं वो इस मुल्क में या हमारे मुल्क में रोज़ाना के बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट अ लो लिटरेसी रेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ हाई क्राइम रेट इन द कंट्री। ये कहना बिल्कुल सही होगा या बचा नहीं होगा कि हमारे यहाँ जो इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात हैं या जो जराइम हैं उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो लो लिटरेसी रेट मतलब तालीम की कमी बड़ा मसला है। तालीम की कमी की वजह से, शऊर ना होने की वजह से इस तरह के जुराइम में इजाफ़ा हो रहा है। बट देयर इज़ मोर टू इट, लेकिन इसके अलावा भी और वजूहात हैं या हम बात कर सकते हैं इस टॉपिक पर इसके अलावा भी। वाइल एजुकेशन इज़ बिलीव्ड टू मेक पीपल सिविलाइज्ड, ये समझा जाता है या माना जाता है कि तालीम लोगों को सिविलाइज्ड करती है। सिविलाइज्ड मतलब तहजीब याफ्ता बनाती है। द रिसेंट केसेस ऑफ टॉर्चरिंग टू डेथ, जो अभी मौत के मुंह में धकेलने वाले केसेस हमारे सामने आए हैं, लाइक दोज इन्वॉल्विंग सारा आमिर एंड नूर मुकद्दम, जिसमें सारा आमिर और नूर मुकद्दम हमारे सामने हैं। आर अ पंच, ये एक किस्म का मुक्का या एक किस्म का दब्बा है हमारे टू द गट ऑफ द होल सोसाइटी एज दीज क्राइम्स हैव बीन कमिटेड बाय एजुकेटेड मैन, कि एक धब्बा है हमारे मुआशरे पर कि ये जो जराइम हैं वो तालीम याफ्ता लोगों ने किए हैं या तालीम मतलब पढ़े लिखे लोगों की तरफ से ये जुराइम या वाक़यात हुए हैं। दिस लीड्स अस टू बिलीव दैट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, हमें इस बात पर ये यकीन हो जाता है कि ये औरतों के मुतालिक तशद्दुद अकर बिकॉज मेन थिंग, इसलिए कि मर्द हमेशा सोचता है दे आर सुपीरियर एंड इन कंट्रोल, कि वो आला हैं और हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। मैन ऑफन हैव मोर पावर एंड ग्रेटर सोशल स्टेटस देन वुमेन, मर्द को ज़्यादा ताकत और समाजी रुतबाए औरत के बरखिलाफ। दिस टेक्स अस टू द कंक्लूजन दैट ग्लोरिफिकेशन ऑफ दो men in our society is somewhere responsible for violence against women। इस तरह की सोच, इस तरह का नतीजा हमारे यहाँ मर्द के पुरतशद्दुद होने का एक वजह है बिल्कुल। समथिंग दैट सर्व्स टू लिमिट वुमेन्स इंडिपेंडेंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, जो कि औरत की जो ज़िंदगी है वो आम पब्लिक या फिर प्राइवेट लाइफ, जो आम ज़िंदगी हमारे माशरे में है या उसकी ज़ाती ज़िंदगी, वो उस पर हावी हो जाती है। फॉर द सेम रीज़न, इसी वजह से वुमेन आर अनेबल टू प्ले देयर ड्यू रोल इन नेशनल बिल्डिंग, इसी वजह से हमारे यहाँ औरत वो किरदार अदा नहीं कर पा रही जो कि एक कौम की बुलंदी या कौम की बनावट के लिए होना चाहिए या जो किरदार अदा किया जाना चाहिए। इस अखबार के आर्टिकल के ज़रिए हमने समझने की कोशिश की या जो बहस की वो यही थी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार मर्द है
اور اس کے علاوہ یہ کہنا بالکل بھی غلط ہوگا کہ صرف اور صرف لا تعلیمی یا جو شعور کا نہ ہونا وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نور مقدم اور سارا عامر کے کیسز دیکھ سکتے ہیں، یہ دونوں اسلام آباد میں ہوئے ہیں کیسز، اور ان کے جو شوہر ان کے جو قتل کرنے والے تھے وہ پڑھے لکھے سماج سے تعلق رکھتے تھے، گھر سے تعلق رکھتے تھے، پڑھے لکھے گھرانے سے، لیکن یہ واقعات، یہ کیسز ہونے کی وجہ سے ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف اور صرف لا تعلیمی، لا علمی یا بے شعوری یا پھر کسی اور وجہ سے۔ بہرحال تو ہمیں ڈومیسٹک وائلنس پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2013 سندھ میں جو ایک قانون پاس ہوا ہے اس کے مطابق ہمارے یہاں سندھ میں ٹرائل ہوتا ہے، اور جو کیسز ہوتے ہیں وہ ٹرائل کیے جاتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس 2013 ایکٹ کے تحت۔ تو یہ میرا اسپیشلی پیغام آپ لوگوں کے لیے، خاص کر کے ان عورتوں کے لیے جو ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد کا شکار ہیں اور جن کی زندگی اجیرن ہے، ان کو تکالیف ہیں، تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں میرے اس موبائل نمبر پر، میرے اس یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کسی طرح سے مدد کر سکوں۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی، اور یہ ویڈیو آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، خاص کر کے ان عورتوں کے ساتھ جن پر ڈومیسٹک وائلنس یا جو دوسرے جرائم ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیومن ٹریفکنگ، پروسٹیٹیوشن، سلیوری یا پھر اس طرح کے جو دوسرے جرائم عورتوں کے خلاف، وومن کے خلاف ہو رہے ہیں، یا پھر جن عورتوں کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے، محروم کیا جاتا ہے ان کے حق، جو ان کے حق بنتے ہیں، انہیریٹنس مطلب جو ان کے ورثے میں پراپرٹی آتی ہے، تو اس طرح کے وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ مدد کروں اور آپ کو قانونی مدد فراہم کر سکوں۔ تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، قانون پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی تاکید کریں۔ پاکستان زندہ باد۔